नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्युत का आखिरी पार्ट है। इससे पहले हमने चुंबक के बारे में पढ़ा, विद्युत के बारे में पढ़ा, विद्युत मोटर क्या होती है, सेल के बारे में पढ़ा, शुष्क सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ा। और आज आखिरी पार्ट है और इससे लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा चुंबक क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे चुंबक के सामान्य गुणधर्म, फिर हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फिर चुंबक से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज है चुंबक के सामान्य गुणधर्म। तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबक के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी गुणधर्म में पूछ लिया जाता है। तो पहला कथन है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या रखता है, गुण रखता है। अगर आप किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो वह चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी चुंबक को स्वतंत्र पूर्व लटकाओगे, अब आप सब जानते हो चुंबक के दो सिरे होते हैं एन व एस। इस चुंबक को जब भी आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो पूछा जाता है किस दिशा में जाके चुंबक ठहरेगी। तो आपका आंसर होना चाहिए स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा, एक ध्रुव होगा उत्तर की ओर, दूसरा होगा दक्षिण की ओर दिशा में ही ठहरता है। अगला गुण है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, ये भी पूछा गया है। कौन कौन से पोल होते हैं चुंबक के, कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। यानी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो अब पूछ लिया जाता है कि चुंबक का सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि चुंबक के किस सिरे पर चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुव पर चुंबकीय गुण होता है, ध्रुव पर। चाहे कोई सा भी ध्रुव ले लो, साउथ पोल ले लो, चाहे नॉर्थ पोल ले लो। यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक कहाँ होगा ज्यादा, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण कहाँ होगा, ध्रुवों पर। अब पूछा जाता है न्यूनतम चुंबकीय कहाँ होता है, यानी न्यूनतम चुंबकीय गुण कहाँ होता है। तो वो होता है मध्य स्थिति में। क्या होता है, मध्य स्थिति। मध्य स्थिति न्यूनतम चुंबकीय गुण, न्यूनतम चुंबकीय गुण। और इस भाग को बोला जाता है, इस मध्य भाग को बोला जाता है उदासीन। क्या बोला जाता है, उदासीन। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी चुंबक को मध्य भाग से तोड़ा जाए तो आपको क्या मिलेगी। यानी किसी भी अगर चुंबक को, ये हमारे पास कोई चुंबक है एन और एस, अगर इसको आप मध्य भाग से तोड़ोगे तो आपको एक नई चुंबक प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, नई चुंबक। ये एक सिरा एन है, ये एस सिरे का निर्माण कर लेता है, और ये एन और ये एस सिरे का। यानी किसी भी चुंबक को तोड़ने पर नई चुंबक प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, एक नई चुंबक प्राप्त होती है, नया चुंबक। उसमें भी वही गुण होते हैं जो चुंबक में होते हैं, यानी नए ध्रुवों का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और आपको पूछ लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर। और पूछ लिया जाए सबसे न्यूनतम, तो आपका आंसर होना है चुंबक के मध्य। अगला गुण है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ये तो ठीक है, एक चुंबक को तोड़ोगे तो भी अलग ध्रुवों का निर्माण होगा। और किसी भी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो। एक होता है उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सजातीय ध्रुव। सजातीय का अर्थ है समान, एन एन एस एस। सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के मध्य हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे ये कोई चुंबक है,
NS, अगर इसी के पास कोई दूसरी चुंबक लाई जाए, दूसरी चुंबक का एक ध्रुव लाया जाए SN, तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? यानी S के मध्य प्रतिकर्षण। और एक कंडीशन ऐसी बने, S इधर है N और इधर लाया जाए N और S, तो इनके मध्य भी क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी NN। अगर S और N के बीच और N और S के बीच क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। यानी सजातीय, यानी एक ही जाति के, अगर साइंस में बात की जाए तो एक ही प्रकार के आवेश, किसी भी चुंबक के ऊपर अगर एक ही प्रकार के आवेश या ध्रुवों, चुंबक पे बात करें तो सॉरी ध्रुवों, समान ध्रुवों को पास लाया जाए तो प्रतिकर्षण। यानी सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए किसी चुंबक को, उसमें से चुंबक के गुण कैसे समाप्त हो सकते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर होना चाहिए केवल पीटने पर, ये ऑप्शन में ना हो तो गर्म करने पर। यानी किसी भी चुंबक को पीटने पर या गर्म करने या घिसने पर उसमें चुंबक के गुण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, उसका चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है। और चुंबक के उपयोग हमने पहले भी पढ़े थे, स्थायी और अस्थायी चुंबक के, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, टीवी, कंप्यूटर, विद्युत मोटर आदि में किनका उपयोग किया जाता है? चुंबक का उपयोग। तो इस प्रकार हमने चुंबक के सामान्य गुणधर्म जाने, और अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। बेहद इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को लाने पर एक बल महसूस हो, उसे क्या कहते हैं? उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये पूछा जाता है, इसका मात्रक क्या है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो मैं बात कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आप मान लो ये कोई चुंबक है, तो इस चुंबक के नज़दीक अगर किसी भी लोहे की वस्तु या अन्य चुंबक को लाया जाए, तो जहां से एक बल महसूस हो वह उस चुंबक का क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र की क्या परिभाषा हो जाएगी? ध्यान देना इधर। जैसे ये आपके पास कोई चुंबक है N और S, ये क्या है? कोई चुंबक। और कोई एक दूसरी चुंबक है S और N, ये भी क्या है? कोई एक दूसरी चुंबक। अब आप इस चुंबक को इस चुंबक के सापेक्ष या इस चुंबक को इस चुंबक के सापेक्ष क्या करवाएंगे? गति करवाएंगे। यानी मैं इस चुंबक को इसके सापेक्ष गति करवा रहा हूं, तो यहां तक आएगी, यहां, तो यहां पर एक बल महसूस होगा, या तो वो होगा प्रतिकर्षण और या वो होगा आकर्षण। जब यहाँ पर ये S, जब समान प्रकार के ध्रुव आएंगे तो आकर्षण बल होगा और असमान प्रकृति के आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ से क्या परिभाषा बन रही है? यदि किसी चुंबक के सापेक्ष किसी अन्य चुंबक को ले जाने एक बल महसूस होता है, वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक तो ठीक है, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी भी चुंबक के नज़दीक आप अन्य चुंबक या किसी लोहे की वस्तुओं को लाओगे, तो जहाँ पर या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो, तो वह उसका क्या कहलाएगा?
चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट, किसकी बात करूं, अब आगे बढ़ेंगे मात्रक की पद्धतियां एसआई यूनिट, तो मैं बात करूं एसआई यूनिट क्या है, ये पूछा जाता है एसआई यूनिट, बताओ जल्दी कमेंट करके एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, क्या होती है, टेस्ला। और अगर आपको पूछ लिया जाए सीजीएस, इसकी सीजीएस यूनिट, तो आपका आंसर होना चाहिए गॉस। क्या होना चाहिए, गॉस। तो एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, और सीजीएस पूछ ले तो क्या है, गॉस। अब पूछा जाता है एक टेस्ला, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक टेस्ला, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक टेस्ला बराबर 10 की पावर कितना होता है, 4 गॉस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है, ठीक है 10 की पावर 4 गॉस होता है। अगर पूछ लिया जाए एक गॉस बराबर, यानी यहाँ पे ये कितने से गुणा है, 1 से गुणा, हमें चाहिए गॉस की वैल्यू, इसको ले जाओ उधर, तो एक गॉस बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 टेस्ला। क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 टेस्ला। अगर मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की, यह एक अदिश राशि है, सॉरी क्या है, अदिश, याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है, अदिश राशि। ये क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि। इसी के साथ मैं बात कर लेता हूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी मात्रक पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला क्वेश्चन इससे बनता है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि, इसका मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि। तो अब हम पढ़ेंगे इस अध्याय से संबंधित, यानी चुंबक से संबंधित खास तौर से महत्वपूर्ण फैक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे चुंबक से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से। किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से। और अस्थायी का पूछ ले आपको, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नर्म लोहे से। किससे बनाए जाते हैं, नर्म लोहे से। और स्थायी चुंबक होते हैं वो इस्पात से, और अस्थायी होते हैं वो नर्म लोहे से। यदि एक चुंबक के दो भागों को विभक्त कर दिया जाए, यानी एक चुंबक है उसके दोनों भागों को या बीच में से विभक्त कर दिया जाए, तो दोनों भाग अलग अलग होकर चुंबक बना लेते हैं, चुंबक बना लेते हैं। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है, यानी कोई भी चुंबक है उसकी आकर्षण शक्ति सर्वाधिक कहाँ होगी, यानी ये हमारे पास चुंबक है तो ये सर्वाधिक आकर्षित किस सिरे से करेगी, मध्य से करेगी या सिरों से करेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए दोनों सिरों से। ये दूसरा और इसको तीसरा और ये है चौथा, तो आंसर होना चाहिए ध्रुवों से, या लिख सकते हो दोनों सिरों से, दोनों सिरों से। आगे है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आंसर होना चाहिए गॉस। क्या होता है, गॉस। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो आंसर होना चाहिए वेबर। क्या होता है, वेबर। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh कितने जूल के तुल्य होता है, ये याद रखना है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में सीधा पूछा जाता है। 1 kWh जो हमारे घरों में होती है वो kWh में होती है, या इसे आप बोल सकते हो एक यूनिट बोल सकते हैं। जो हेलोजन लैंप के फिलामेंट या तंतु किस मिश्र धातुओं से बने होते हैं, टंगस्टन होता है वहाँ पे, या होता है सोडियम तथा टंगस्टन के। और सोडियम एक ऐसी धातु है जो, एक इनके साथ और धातु है सोडियम के साथ, अगर सोडियम व पोटेशियम की मैं बात करूं
तो सोडियम पोटेशियम ये एकमात्र ऐसी धातु है जिन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन सी है। हम धातु अधातु पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे सोडियम तथा पोटेशियम। और ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर बहुत क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में कहाँ रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है, सोडियम व पोटेशियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसे आप कहते हो केरोसिन। अगर वायु में खुला छोड़ा जाए तो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी ऐसी धारा को कन्वर्ट करना डायरेक्ट करंट में, जिसे बोला जाता है रेक्टिफायर या कहा जाता है दिष्टकारी। क्या कहा जाता है, दिष्टकारी। धारावाही कुंडली किसकी बनी होती है, धारावाही कुंडली को कहते हैं परिनलिका। आगे क्वेश्चन है, हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है, यानी हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हम हैं कितनी वोल्टेज तक हम धारा लेते हैं हमारे घरों में, तो 220 वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, 220 वोल्टेज। विद्युत की सबसे अच्छी चालन करने वाली धातु, एकमात्र धातु जो विद्युत का सबसे अच्छा चालन करती है वो है हमारे सिल्वर यानी चांदी, जिसका प्रतीक है Ag। क्या है, Ag। आगे क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर के दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है, वह है हमारा हृदय और मस्तिष्क। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है। आगे दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान से विक्षेप नहीं होते हैं, कौन है, जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो आपका आंसर होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी भी न्यूट्रॉन को ले जाओगे तो विक्षेपित नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित है, उदासीन परमाणु का एक कण है, यानी किसी भी परमाणु का उदासीन कण है न्यूट्रॉन। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत या नियम पर आधारित युक्ति है वैद्युत जनित्र। और जलते हुए बल्ब वेरी इंपॉर्टेंट है, जलते हुए बल्ब का तंतु बना होता है फिलामेंट, वो होता है 1500 से 2000, किसी ऑप्शन में पूछा जाता है 1500 से 2500 तक, 1500 से 2500 तक। आगे हम 10 फैक्ट और पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ और फैक्ट। पहला है, विद्युत बल्ब में किन गैसों का मिश्रण होता है, किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आंसर होना चाहिए निष्क्रिय गैस, इन्हें और बोला जाता है अक्रिय गैस। क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस। तो ये कौन कौन सी होती है, हे, नी, अगर, कर, एक्स, रन आउट, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और साथ में क्या होती है, रेडॉन। ये सभी क्या है, अक्रिय गैस, यानी ये गैसें किन्हीं के साथ नहीं जुड़ती है, यानी आप इन्हें बोल सकते हो एकल परमाणु। पूछा गया क्वेश्चन है एकल परमाणु, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है एकल परमाणु कौन सा है, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको ये कोई भी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, यानी ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलना, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन इजी है, विद्युत धारा का मापन करने की इकाई क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और मापने वाला यंत्र मीटर। कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में बताया था मैंने। फ्यूज तार का गलनांक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न गलनांक, और प्रतिरोध होता है उच्च। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, यानी जो ट्यूबलाइटें होती है उनमें कौन सी गैस होती है, ट्यूबलाइट में आर्गन व मर्क्यूरी की वाष्प होती है, यानी वेपर होती है मर्क्यूरी की। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इंपॉर्टेंट लगाना इस क्वेश्चन को। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान किन किन बातों पे निर्भर करता है, हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, या इसका अन्य नाम बता देता हूं मैं आपको वापस, प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता, यानी ये निर्भर करता है चालक पदार्थ की प्रकृति पर, और वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध 0 हो जाता है एक कंडीशन में, उन्हें कहते हैं अति चालक यानी सुपर कंडक्टर।
घरों में कूलर, पंखे, बल्ब, टीवी ये सब कौन से क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। अगला है क्वेश्चन, विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आंसर होना चाहिए अब्रक, या जिसे कहा जाता है माइका। क्या कहा जाता है? माइका। श्रेणी क्रम में सभी तारों में क्या समान होती है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में सभी तारों में धारा क्या होती है? समान होती है। विभवांतर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और हीटर का तंतु किसका बना होता है? किसका बना होता है? नाइक्रोम का। तो इस प्रकार हमारे यह चैप्टर विद्युत सीरीज यहाँ पे आज पूरा हुआ, और आगे आने वाली क्लास में हम एक नए अध्याय गुरुत्वाकर्षण से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।